हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज बहुत तेज़ बारिश है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज अपने प्लांट्स दिखाए जाएं जो विंटर्स फ्लावरिंग होती है। और वो देखिए, मेरे यहाँ गर्मी में भी फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो ये सब रख रखाव के वजह से ही तो होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज मैं ऐसे प्लांट्स को लेकर के आई हूँ जो हवा को तो शुद्ध रखता ही है और बहुत सुंदर सा प्लांट है। देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे। इस प्लांट का नाम है डम्पकिन। वैसे इस प्लांट को डिफिन फेकिया के नाम से भी जाना जाता है और डाइफिन बेचिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन में सबसे ऊपर इसका नाम है। ऐसा नहीं है कि इस प्लांट को हम घर के अंदर ही रखें, बाहर भी रख सकते हैं। हम इस प्लांट की केयर और उसके रख रखाव को किस तरह से करना है, आज वही लेकर के आए हैं। अगर हम इस प्लांट को घर के अंदर रखते हैं तो इसका एयर प्यूरीफायर के रूप में बहुत ही बड़ा योगदान है। ये हमारे घर के अंदर की हवा को तो शुद्ध रखता ही है, लेकिन इस प्लांट की एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देती हूँ। अगर आपके घर में डॉग या कैट है तो प्लीज़ इस प्लांट से दूर रखें, क्योंकि इस प्लांट से एक ऐसा पानी, एक पदार्थ ऐसा निकलता है, इसकी लीफ अगर टूट जाए, कट जाए या अपने मुंह में डॉग या कैट काट ले या रस उसके पेट में चला जाए तो कुछ देर के लिए आवाज़ चली जाती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ही चली जाती है, कुछ सेकंडों के लिए आवाज़ चली जाती है, लेकिन फिर जब उसका असर कम होता है तो आवाज़ वापस आ जाती है। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं अपने डमकेन प्लांट्स को आपको दिखाती हूँ कितना हेल्दी है और कितना ग्रीन है और कितने अच्छे से ये प्लांट मेरे गार्डन में चल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें दूसरा डमकेन का प्लांट भी निकल रहा है और मैंने यही एक छोटी सी कटिंग लगा दी थी, तो देखो वो भी हो रही है। आप खुद देख सकते हैं मेरा ये प्लांट कितना हेल्दी है। अगर प्लांट के हेल्दी और केयर की बात की जाए तो आप इसकी लीफ को देखकर समझ ही जाएंगे कि इस प्लांट की केयर कितनी इजी है, आसान है और कितना हेल्दी ये प्लांट है। मैं हाथ से ही मेजरमेंट करके बता दूंगी क्योंकि मेरे पास इंच टेप नहीं है। इसकी जो एक लीफ की लंबाई है वो 2 बिलांद है और आप समझ सकते हैं कि 2 बिलांद कितना होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिस मिट्टी में हमने इसको लगाया है उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो अगर आप इस प्लांट को लगाना चाह रहे हैं या नर्सरी से लेकर के आए हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको सैंड का यूज करना है, क्योंकि इसकी मिट्टी को हमें वेल्डन मिट्टी बनाना है, ना कि चिकनी। और वेल्डन मिट्टी के लिए 30% आपको सैंड लेनी है, 15% आपको मिट्टी लेनी है और 10% खाद लेना है, जो भी आप यूज करें। अगर आपके पास नीम खली है तो एक मुट्ठी वो डाल लें, और अगर आपके पास राख है तो 2-3 मुट्ठी वो भी डाल सकते हैं। और इस प्लांट के लिए यही हमें मिट्टी बनानी है और इस मिट्टी में हमें इस प्लांट को लगाना है। हम जो इस प्लांट के लिए मिट्टी बना रहे हैं उसमें मॉइस्चर नहीं रुकना चाहिए, उसकी वजह से भी हमारा प्लांट डमकेन का खराब हो सकता है। अब बात करते हैं इस प्लांट को पानी कैसे देना चाहिए। अगर आपने इसे इंडोर रखा हुआ है तो आप हफ्ते में एक ही बार पानी डालें, वो भी चेक करके पानी डालना है। आप हाथ से चेक करके देख सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक काफ़ी सूखी हुई है तो ही आपको पानी डालना है, वरना नहीं डालना है। अगर आपका प्लांट ही आउटडोर है तो दूसरे तीसरे दिन आप उसमें पानी डाल सकते हैं। और गुड़ाई का खासकर ध्यान रखें, महीने में 2 बार तो आपको इस प्लांट की गुड़ाई करनी ही है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में मॉइस्चर तो नहीं रुक गया है, पानी तो नहीं है। इसकी मिट्टी को आप ऊपर से जितना ड्राई रखेंगे, नीचे से इसकी रूट्स उतनी ही हेल्दी बनी रहेंगी। तो ये प्लांट ज़्यादा खाद पानी मांगता ही नहीं है, लेकिन साल में 1-2 बार तो कंपोस्ट हमें देना ही होगा इसकी अच्छी हेल्थ के लिए। और जैसे इस प्लांट की लीफ बड़ी होती हैं तो आप सिंपल पानी का स्प्रे करके किसी कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र बनाकर आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इसकी जो लीफ है उनमें शाइन बनी रहती है। अब बात करते हैं, अगर आपने डमकेन के प्लांट को इंडोर रखा हुआ है तो किसी ऐसी जगह रखिए जहां हल्की सी रोशनी विंडो से इस प्लांट पर आती रहे, बाहर की हल्की फुल्की सी हवा आती रहे। ऐसा नहीं है कि किसी बंद कमरे में या अंधेरे कमरे में आपने इसको रखा हुआ है तो ये प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। और अगर आपने इस प्लांट को आउटडोर रखा हुआ है तो तेज़ धूप में आप इसे ना रखें, क्योंकि इसकी लीफ भी ख़राब हो सकती है और ये प्लांट भी ख़राब हो सकता है।
तेज़ धूप को ये प्लांट सहन नहीं कर सकता है। आप इसे किसी ऐसी बालकनी में रखें, अगर बाहर रख भी रहे हैं, या तो ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर बहुत बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे रख सकते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। इस धूप में क्या होता है, इसकी जो लीफ होती है वो झुलस जाती हैं और फोल्ड होने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। और वैसे तो नेचुरली जो इसकी लीफ होती है नीचे से खुद ही निकलती रहती हैं, लेकिन अगर हम इसे तेज़ धूप में रख देंगे तो सारी जो लीफ हैं सब झुलस जाएंगे और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। जैसे ही अब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो आपको इसमें चेक करके ही पानी डालना होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर्दियाँ चल रही हैं, क्यों ना इस प्लांट को बाहर रख दिया जाए, तो जगह चेंज की वजह से भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। अगर आप इसे बाहर रखना चाह रहे हैं तो किसी ग्रीन नेट के नीचे ही रखें या छज्जे के नीचे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।